है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार क्या काम होने जा रहा है। या मेरे पीछे मनाज़र देख रहे हैं, ये किसी स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर के नहीं हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के दफ्तर के नहीं हैं, बल्कि जामिया पंजाब के हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस पंजाब यूनिवर्सिटी, डिजिटल पंजाब यूनिवर्सिटी विल बी ए बेटर पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसी तरीके से डिजिटल पाकिस्तान, ए मोर एक्सेसिबल पाकिस्तान विल बी ए बेटर पाकिस्तान। सो हमें किसी भी सूरत अब इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में देर नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी बोर्ड्स हैं जिनको मिस किया है, जो टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ऐसा नहीं कि हमारे तालीमी अदारों में जदीद तकाज़ों के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा। ये आज हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार क्या काम होने जा रहा है। या मेरे पीछे मनाज़र देख रहे हैं, ये किसी स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर के नहीं हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के दफ्तर के नहीं हैं, बल्कि जामिया पंजाब के हैं। और यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। 3 तर्ज के इस तरह के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और ये इस सिलसिले में बनाए गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई जामिया जो है वो तलबा का ऑनलाइन इम्तिहान कंडक्ट कर रही है और आज उसका जो है वो आगाज़ हो गया है। जो इस सारे प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं डॉक्टर कामरान आबिद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव और ऐसी चीज़ें तो हाईलाइट होनी चाहिए। देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को हमारे वाइस चांसलर साहब लीड कर रहे हैं और उनकी ये शफ़क़त है कि हम उनकी टीम के मेंबर हैं और उनके ट्रस्ट की बदौलत हम एक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को एक रोशन मिसाल के तौर पे पेश किया जा सके। जहाँ तक इन क्लस्टर सेंटर्स का है, इस वक्त क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं इतना रश नहीं है, तो ये वो ब्रेक टाइम है जिसमें हमारे तमाम प्रॉक्टर्स जिनसे हैं वो रिफ़्रेश होने के लिए बाहर गए हैं। और इसी तरीके से हमने पूरे प्रोग्राम्स को अरेंज किया हुआ है कि दिन में 4 सेशंस होते हैं। 150 प्रॉक्टर्स हैं और उन प्रॉक्टर्स के पास मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स लैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने के फुल इख्तियारात उनके पास हैं। वो उनके माइक, उनकी वीडियो, उनकी साउंड, ऑडियो से उनको कैप्चर करते हैं, उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। वो किसी से बात नहीं कर सकते। वीडियो ऑफ होने की सूरत में, माइक ऑफ होने की सूरत में उन पे अनफेयर मीन्स की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। कुछ तलबा का जब कोरोना आया, जामियात बंद हुई, तालीमी अदारे बंद हुए, तो ऑनलाइन क्लासेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कुछ तलबा की जानिब से, ट्रेंड भी चले। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, जिसका आज से आगाज़ हुआ है, इस हवाले से कुछ तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें किस तरह दूर करेंगे? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात को आप देख लें, किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपको कोई ट्रबल नज़र आती है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं मानता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पूरे समंग द पुअर जिनसे हैं वो स्टूडेंट्स भी आते हैं, वेल ऑफ स्टूडेंट्स भी आते हैं। सो मेरिट बेस्ड इंडक्शन है सारी की सारी। तो कुछ बच्चे जिनके जो फार फ्लंग एरियाज़ में हैं, जो रिमोट एरियाज़ में हैं, सबर्ब्स में हैं, जहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात नहीं हैं, टेक्नोलॉजी की सहूलियात नहीं हैं, उनके पास में भी लैपटॉप्स नहीं हैं या इस किस्म की फ़ैसिलिटी नहीं थी, उनकी तरफ से रेजिस्टेंस का आना एक नॉर्मल बात है और इसको आप रेजिस्टेंस नहीं कह सकते। ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बट वो इस चेंज को रेजिस्ट नहीं कर रहे थे। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे जो उनको चेंज को उन्होंने कबूल कर लिया। चेंज कबूल किया है, बच्चों ने मेजॉरिटी में कबूल किया है। हमने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें लीड ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन की है। और मैं समझता हूँ कि कोविड की सिचुएशन में जो एक मेंटल एंग्जाइटी थी, एक आदमी जो इतना फ़ाल है, स्टूडेंट पर्टिकुलरली, वो इस कदर फ़ाल होता है कि मेरा ख़्याल है स्टूडेंट लाइफ में उसके पास फ़ुर्सत के लम्हात होते ही नहीं हैं। आप भी जानते हैं, मैंने भी और आपने स्टूडेंट लाइफ को गुजारा है। सो उस सिचुएशन में जब एक बच्चा जाके प्योरली घर जाके बैठ जाता है और कोविड की सिचुएशन में उसे बाहर भी नहीं जाना, तो मैं समझता हूँ कि हमने उनको एकेडमिकली एंगेज करके उनकी हमने मेंटल एग्जाइटी कम की है, उनको हमने सिस्टम में और लाइवली नेचर में रखा है। सो एक तो हो गया ऑनलाइन एकेडमिक एजुकेशन जो सी थी उसको हमने कंटिन्यू किया और उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने लीड ली थी। दूसरा मरहला था कि अगर हम आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे टाइमली पास आउट नहीं कर सकते, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, फिर हम बेशक पढ़ाते भी ना बच्चों को। सो इस तरीके से जो वाइस चांसलर साहब ने ये इकदाम उठाया था,
उसमें उसका बैकग्राउंड ये था कि बच्चे टाइमली पास आउट हों। इस साल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, हमारे बच्चे मार्केट में टाइमली पास आउट होके उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकें, अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, अवेल कर सकें उनको। जो जिस तरह के नए तालीमी रुझानात आ रहे हैं जदीद तकाज़ों के मुताबिक, तो क्या कहना चाहेंगे? अब हमें इस चीज़ को कबूल कर लेना चाहिए आने वाले दिनों में जो तालीमी निज़ाम बनने जा रहा है दुनिया भर में, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होगा, लैपटॉप की सहूलत, कुछ पुअर जो आपने ज़िक्र किया कि बच्चों के पास ये सहूलियात नहीं हैं, तो हुकूमती सतह पर किस तरह अकोमोडेट किया जाए? कोई आप मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप IT से रिलेटेड हैं और जदीद तकाज़ों को समझते भी हैं। देखें, कोविड-19 की सिचुएशन ने जो एक चीज़ मुसल्लमा तौर पे सबको बताई है कि वही कौमें, वही अफराद, वही तबका हाय फ़िक्र सर्वाइव करेगा जिसकी टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस एग्जिस्ट करेगी। सो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस पंजाब यूनिवर्सिटी, डिजिटल पंजाब यूनिवर्सिटी विल बी ए बेटर पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसी तरीके से डिजिटल पाकिस्तान, ए मोर एक्सेसिबल पाकिस्तान विल बी ए बेटर पाकिस्तान। सो हमें किसी भी सूरत अब इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में देर नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी बोर्ड्स हैं जिनको मिस किया है, जो टाइमली हमें अवेल कर लेनी चाहिए थी। वो भले आपकी पावर जनरेशन की सूरत में हो और मामलात की सूरत में हो। सो अब ये जो बोर्ड है, जो टेक्नोलॉजी की बोर्ड है, इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ हम अक़वाम आलम में अपनी जो एक अहमियत है उसको खो देंगे। सो मैं वेरी क्लियरली कहूँगा, अ डिजिटल पाकिस्तान, अ मोर एक्सेसिबल पाकिस्तान विल इंशाल्लाह बी अ बेटर पाकिस्तान। डॉक्टर साहब लास्ट में बता दें कि कितने तलबा इस इम्तिहान को जो है वो दे रहे हैं, यानी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरा वो तलबा जिन्होंने इस इम्तिहान में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें क्या पैगाम देंगे आप कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो किसी से उधार मांग लें, लेकिन एक दफ़ा तजर्बा ज़रूर कर लें, क्योंकि ये करना ही पड़ना है। तो क्या पैगाम देंगे और तलबा की तादाद बताएं? देखें, मैं आपको बताऊं कि प्रिसाइजली आपका सवाल है, उसमें हमें जिन बच्चों ने अपना डेटा अपडेट किया था वो ऑलमोस्ट 60,000 है आउट ऑफ 85,000। अब इसमें मामलात कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हम बच्चों से डिस्टेंस पे हैं, कम्युनिकेशन गैप एग्जिस्ट करता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो डिसीजन किया है वो शायद डिसेमिनेट नहीं हो सका बच्चों तक प्रॉपरली, और मे बी थोड़ा सा जब सिचुएशन को देखा है तो उस लिहाज से लेट भी था कि इट इज़ बेस्ट अमंग द टू। जब से हमने ये किया है तो मेरा ख़्याल है कि शायद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो इस सिस्टम में पार्टिसिपेट ना करना चाहता हो। असल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका शायद ये लास्ट चांस था। अब अगर वो डिजिटल इन्वायरमेंट में, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आते, एक नया इन्वायरमेंट था, तो उनके अंदर फियर्स थे कि हम अगर जाएं तो शायद हम फेल हो जाएंगे, हम अपना चांस लूज़ कर जाएंगे। तो वाइस चांसलर साहब ने बहुत ही शफ़क़त के साथ रवैया रखते हुए स्टूडेंट से एकेडमिक काउंसिल का एक इमरजेंसी ऑनलाइन इजलास बुलाया। वहाँ पे ये सारे के सारे डिसीजंस हुए कि बच्चे, अगर किसी बच्चे का लास्ट चांस है तो वो ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन और जो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम आएगा, इन दोनों में वो अपीयर हो सकेगा। उसका लास्ट चांस आज इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को अपीयर होने से एक्सपायर नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे तमाम आना चाहते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन लेट मिली, किसी को पहले मिली, सहूलियात जिनके पास थी वो बच्चे आ गए, जिनके पास नहीं थी वो शायद नहीं आ सके। तो मैं समझता हूँ कि डिजिटल पंजाब का ख्वाब जो है वो आपके सामने है, डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें पूरी होंगी। गवर्नमेंट को मैं मतलब है रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चे जो पब्लिक सेक्टर की जामियात हैं, इनके अंदर पूरेस्ट अमंग द पुअर स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो आप ज़रूर उनके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो सी अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्रिएट करें। जब आप उनको टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर देंगे तो दे कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली फॉर द फ्यूचर डिजिटल पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने अगर जदीद दुनिया से मुकाबला करना है तो डिजिटल पाकिस्तान की जानिब जाना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें गरीब से गरीब तलबा पढ़ने के लिए आते हैं, और ये रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन्हें जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात मुहैया की जाए। ये एक दफ़ा फिर हम आपको मनाज़िर दिखा देते हैं। ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान में पहला एक्सपेरिमेंट है जो जामिया पंजाब ने किया है, और ये क्रेडिट जामिया पंजाब को जाता है और दीगर जामियात को भी
इस अहसन इक़दाम की पैरवी करनी चाहिए, अपनाना चाहिए और रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ताकि कोई भी जो स्टूडेंट है वो तालीम से या इम्तिहानात से महरूम ना रहे। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।